नमस्कार मित्रों, मैं अंकित गोस्वामी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर्ड इंडिया पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 5 एनसीईआरटी हिस्ट्री मानचित्र अध्ययन के साथ, और वो भी हिंदी में। आज जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं उस अध्याय का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अर्थात प्राचीन काल की जो किताबें थी या फिर जो कब्र थे उनसे हमें क्या चीज़ पता चलता है और कैसे पता चलता है, इन सारी बातों को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वह यह रहेगा कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक अर्थात ऋग्वेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद से देखेंगे संस्कृत और अन्य भाषाओं के बीच क्या संबंध था या फिर भाषा परिवार हम लोग किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे मवेशी, घोड़े व रथ युद्ध के बारे में जानकारी। इसके अंतर्गत हम यह समझेंगे कि ऋग वैदिक काल में जो राजा थे वह किस लिए युद्ध करते थे और कैसे करते थे। उसके बाद हम समझेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, अर्थात लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था ऋग वैदिक काल में। फिर समझने का प्रयास करेंगे खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में क्या पता चलता है, और उसके साथ ये भी जानेंगे क्या कुछ कब्रगाहें ऐसी भी थीं जो केवल खास परिवार के लिए बनाई जाती थीं। फिर देखेंगे इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ स्थित है, इसको मानचित्र की सहायता समझेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि इनाम गांव के जो मनुष्य थे वह किस प्रकार से किसानी करते थे, खेती करते थे। फिर अन्यत्र देखेंगे, उसके बाद से मानचित्र विश्लेषण करेंगे, और सबसे अंत में देखेंगे अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अपने टॉपिक पे चलने से पहले एक बार थोड़ा हम भारत के इतिहास का वर्गीकरण देख लेते हैं, जहां से हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम कौन से टॉपिक को या फिर किस काल के टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हमारा भारत का इतिहास है वह 3 वर्गों में विभाजित है। पहला है प्रागैतिहासिक या फिर पाषाण काल, उसके बाद से है आध ऐतिहासिक काल, और सबसे तीसरा जो हमारा है वह है ऐतिहासिक काल। तो हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके हैं पिछले चैप्टरों में। आध ऐतिहासिक काल में जो हमारा जस्ट अभी चैप्टर बीता अर्थात फोर्थ चैप्टर, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता जैसी समाप्त हुई उसके बाद हमारा वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। इसके अंतर्गत हम ऋग वैदिक काल को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो कि उत्तर वैदिक काल के हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस अध्याय के माध्यम से हम लोग कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वह किस काल के हैं। जो हमारा पहला टॉपिक था वह यह था कि दुनिया के सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो दुनिया का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और इसी के बारे में हम इस स्लाइड के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो ऋग्वेद है इसका केवल उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, अर्थात इसके बारे में न कहीं लिखा गया था प्रारंभ में, न ही इसको पढ़ा गया था। कोई एक दूसरा कहता था और फिर कोई दूसरा सुनता था, तो इसका केवल उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। इसलिए आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि ऋग्वेद के रचयिता कौन थे। आपसे यही पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे। यही सब हम पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड के अंतर्गत। देखिए, वेद हमारे टोटल कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद यह तीनों ऋग वैदिक काल के हैं, जबकि अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल का है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं अर्थात 1017 प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें हम लोग सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ये जो प्रार्थनाएं थीं यह अनेक प्रकार के देवी देवताओं की रिस्पेक्ट में लिखे गए थे, रचे गए थे और गाए गए थे। इसमें जो मुख्य देवी देवता थे वह अग्नि थे, इंद्र थे और सोम थे। देखिए, जो अग्नि है वो आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम एक प्रकार का पदार्थ है जो कि हिमालय में पाया जाता है अधिकांशतः। उसका पेय पदार्थ बना के सेवन किया जाता है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है, और ये जो प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत है ये हमारे सामान्य संस्कृत से बहुत ही अलग रहती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था।
रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पहले ही हुआ है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि संस्कृत और अन्य भाषाओं के मध्य क्या संबंध है। देखिए, जो संस्कृत भाषा है यह भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारोपीय भाषा परिवार उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत भारत की भाषाएं और यूरोप की भाषाएं सम्मिलित हों, और इनको परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे मान लीजिए, आप ले लीजिए फादर। फादर को पिता कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फादर, और हम लोग उसको संस्कृत में पितृ भी कहते हैं और तात भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, मातृ संस्कृत में कहते हैं, माँ हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मदर। देखिए, संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए, मातृ संस्कृत में बोलते हैं, माँ हिंदी में कहते हैं, और मदर अंग्रेजी में बोलते हैं। अब हम समझते हैं मवेशी, घोड़े व रथ युद्ध के बारे में जानकारी। इस स्लाइड के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि पहले के राजा कैसे चुने जाते थे, या फिर उनकी महल कैसे होते थे, वह क्यों युद्ध लड़ते थे, और किस प्रकार की प्रार्थनाएं करते थे, आर्य किसे कहते थे, और हम लोग दास किसे कहते थे, और दास का अर्थ बाद में चल के कैसे गुलाम के रूप में परिवर्तित हो गया। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ घिसने के काम में लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ से अच्छे चारागाह हो, और जहाँ पर जौ जैसे जल्दी और आसानी से तैयार हो जाने वाली फसलों का उपज आसानी से उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ऋग्वेद में कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये वैसे लोगों को सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। देखिए, ऋग्वेद में ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि जो पहले के लोग थे वह अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं करते थे। किस चीज़ के लिए? हमें घोड़ा प्राप्त हो जाए, घोड़े की प्राप्ति के लिए, जो कि लड़ाई हो तो रथ घिसने के काम आए। कुछ लोग पुत्रों को मांगते थे ईश्वर से प्रार्थना करके। तो इस प्रकार जो ऋग्वेद के लोग थे वो प्रार्थनाएं करते थे। और लड़ाइयाँ क्यों लड़ते थे? ताकि वो अच्छे से अच्छे ज़मीन को हासिल कर लें, हड़प ले, या फिर लोगों को बंदी बना ले, या फिर जो पानी के अच्छे स्रोत हो उनको अपने कब्जे में ला लें। इस काल में राजा लोगों द्वारा ही चुने जाते थे। ये राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, और न ही इनके पास सेना थी, और न ही ये कर वसूलते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, जन और विष। जन शब्द का तो आज भी प्रयोग है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन, विष, भरतजन या फिर विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। देखिए, यही भरतजन का काबिला है जिसके नाम पे ऐसा माना जाता है आर्यों द्वारा कि इस अपने देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद से जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और अलग भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद काल में लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन थे, अर्थात ब्राह्मण किसे कहते थे, क्षत्रिय किसे कहते थे, वैश्य या फिर शूद्र हम लोग किसे कहते थे ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में लोगों की वर्गीकरण उनके कर्मों के आधार पर किया जाता था। तो देखिए, ब्राह्मण किसे कहेंगे हम लोग? जो लोग अनेकों प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ब्राह्मण। अब चाहे वो किसी भी समुदाय का हो उसे हम लोग ब्राह्मण कहेंगे। यदि वह यज्ञ करा रहा है या फिर किसी भी प्रकार का अनुष्ठान अच्छे से करा पा रहा है तो वह क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई भी मनुष्य हो, कोई भी इंसान हो जो किसी की रक्षा करता हो या फिर युद्ध करने में निपुण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षत्रिय कहेंगे। वैश्य जो व्यापार करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैश्य कहेंगे। शूद्र मान लीजिए जो
कृषि करता हो, पशुपालक करता हो, एक किसान के रूप में अपना जीवन यापन करता हो, उसे हम लोग शूद्र कहेंगे। मान लीजिए कोई एक परिवार है, तो परिवार में कोई एक है जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, संस्कृत उसको अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से यज्ञ करा लेता है, पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह करा लेता है, तो उसको हम लोग ब्राह्मण कहेंगे ऋग्वेद के अनुसार। और क्षत्रिय, यदि मान लीजिए उसी परिवार में कोई एक है जो कि युद्ध करने में बहुत निपुण है, उसे हम लोग क्षत्रिय कहेंगे। और यदि उसी परिवार में कोई व्यापार करता है तो उसे वैश्य कहेंगे। और उसी परिवार में यदि कोई कृषि का कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शूद्र कहेंगे। यह ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है। लेकिन ये जो सारी व्यवस्थाएं थी यह जाके उत्तर वैदिक काल में बदल गई। वहाँ पे ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय होगा, और वैश्य का लड़का वैश्य ही होगा, और शूद्र का लड़का शूद्र ही होगा। ऐसा नहीं था कि शूद्र का लड़का कभी ब्राह्मण हो जाए, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा था। यदि वह किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उससे कोई मतलब नहीं था। यदि उसके कर्म सही हैं तो उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण भी किया जाता था। तो ये हमारा हो गया लोक की विशेषता बताने वाले शब्द, अर्थात किस आधार पे ऋग्वैदिक काल में लोक का वर्गीकरण किया जाता था। कहानी महापषाढ़ों की। महा मतलब बहुत बड़ा, पषाढ़ मीन्स पत्थर, बहुत बड़े पत्थर। देखिए, बड़े बड़े पत्थरों को महापषाढ़ के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े बड़े करीने से लगाए गए थे। महापषाढ़ कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कई प्रकार के महापषाढ़ कब्रें बनाई जाती थी। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थीं। सामान्यतः मृतकों के को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। अर्थात इन कब्रों के अंदर यदि किसी मनुष्य को दफनाया जा रहा है तो उसके साथ किसी भी मतलब एक खास प्रकार की मिट्टी का बना हुआ बर्तन उसके साथ रख दिया जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, काले लाल मिट्टी के बर्तन कहते थे। ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। कभी कभी महापषाढ़ों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही स्थान पर एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते में से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। इस तरह के महापषाढ़ कब्रों को ताबूत सौधान कहा जाता है। तो ये ऐसे ही समझ में आ गया, इसमें कोई वो अलग से बात नहीं है। अब हम समझते हैं इनाम गांव कहाँ स्थित है। मानचित्र की सहायता से देखते हैं या और यहाँ की जो मनुष्य थे वह किस प्रकार से खेती करते थे। देखिए, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह पे स्थित है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। इनाम गांव में पुरातत्विकों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। आपको मानचित्र में दिख रहा होगा कि इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो इनाम गांव में क्या होता था कि यदि कोई वयस्क अर्थात 18 वर्ष से ऊपर का इंसान मर जाता था तो उसको दफनाने के लिए उसका सिर हमेशा उत्तर की दिशा में रखा जाता था। ये इनाम गांव की विशेषता थी। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं अन्यत्र। देखिए, लगभग 3500 वर्ष पहले चीन की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाए गए। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। कैसे सवाल लिखवाते थे? क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी? उसके बाद से क्या किया जाता था, इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। समझ गए? तो ये था भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों का रहस्य। यह चीन में पाया गया। आपको साइड में दिख रहा है, हड्डियों पर कुछ लेखन लिखा गया है लिपिकारों के द्वारा। इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अब हम समझते हैं इस अध्याय के कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सा है। तो सिंधु नदी को सबसे अधिक बार वर्णित किया गया है। आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो दास कहते थे या फिर दस्यु कहते थे, जिसका अर्थ बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल के बाद बदल गया और दास का अर्थ क्या हो गया? गुलाम हो गया। सभी महापषाढ़ कब्रों की कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था।
इन बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? तो काले लाल की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ये हमारे हो गए इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।